स्वागत है बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज हम कक्षा 4 के हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 जिसका नाम है एक बूंद नामक कविता को पढ़ेंगे, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं क्यों कड़ी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि बूंद बादलों की गोद से निकलकर जब कुछ दूर आगे बढ़ती है तो बार बार यही मन में सोचती है कि मैंने क्यों अपना घर छोड़ दिया। अगली लाइनें, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद बार बार यही सोचती है और भगवान से पूछती है कि हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं बचूंगी या धूल में जाकर मिल जाऊंगी। बूंद फिर पूछती है कि हे भगवान, या मैं किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या फिर मैं कमल के फूल में गिरकर उसमें समा जाऊंगी। अगली लाइनें, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। उस समय एक ऐसी हवा बहने लगी जिससे वह बूंद बिना इच्छा से समुद्र में जाकर गिर पड़ी, और समुद्र में एक सुंदर सीप का मुंह खुला था। वह बूंद उसी सीप में जाकर गिर पड़ी और मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। निम्न पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अक्सर लोगों को जब भी घर छोड़ना पड़ता है तो वह झिझकते हैं और हमेशा यह सोचते हैं कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, किंतु असली परीक्षा होती है अपने निर्णय पर टिके रहना और अपने मार्ग की कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि एक बूंद अपने घर से निकलती है और एक मोती बनकर अपने भाग्य को पाती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कठिन शब्दों को। कड़ी, अंगारा, बूंद, अनमनी, भाग्य, प्रेरणा। इन शब्दों को अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखें और याद करें। अगला शब्दार्थ, जी मन, कड़ी निकली, देव ईश्वर भगवान, बदा लिखा, अंगारा दहकता हुआ कोयला, छू पड़ना टपकना, काल समय, अनमनी बिना इच्छा के, लौ समान तरह। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।